पति प्राण प्यारे जानिए घर में अपने जैसे इतने वचन सुने महाराज रेवतक ने तो महाराज रेवतक कहने लगे हे रानी चिंता मत करो। अरे सुन के तब राजा ने तुरंत नारी समझाई। समय मेरे भैया जिस समय महाराज रेवतक से रानी ने कहा है महाराज अपनी बेटी घर में शादी की योग हो गई है, कोई अच्छा घर वर तलाश करो और बेटी की शादी की जाए। तो उसी समय महाराज रेवतक कहने लगे हे रानी तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी कोई सुंदर वर ढूंढूंगा और अपनी बेटी के पीले हाथ कर दूंगा। लेकिन बात ये थी महाराज रेवतक जो थे ब्रह्मा जी के पास दिन और रात बैठे रहे। तो बताया धीरे धीरे समय गुजर गया, द्वापर युग आ गया। कहते हैं महाराज याद रही ना भगो अरे रानी अपनी की बात ब्रह्मा जी के पास में कोई बैठत थे तो जब रेवतक ब्रह्मा जी के पास ही बैठे रहे अपनी रानी की कही हुई बात याद नहीं रही, तब तक सतयुग में पैदा हुई। तो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग आ गया। जब द्वापर युग आ गया तो एक दिन की बात ब्रह्मा जी ने कहा हे महाराज रेवतक आपके घर में बेटी शादी की योग हो चुकी है, कोई सुंदर वर ढूंढ के बेटी की शादी कर दो। रेवतक कहने लगे हे श्रीमान हम अपनी बेटी की शादी करें तो कहाँ करें, हमारी बेटी की योग कोई मुझे वर नहीं नजर आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बताया सुनो द्वापर युग में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है, इनके भैया हैं बड़े जिनका नाम है बलराम, और तुम ऐसा करो अपनी बेटी की शादी बलराम जी के साथ करो। जैसे ये वचन सुने तो महाराज रेवतक ने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलवाने के बाद एक लग्न पत्रिका लिखी, कहा जाओ जाकर के द्वारिका में जो कन्हैया के बड़े भैया हैं बलराम उनके साथ टीका चढ़ा करके आओ। जैसे नाई और ब्राह्मण पहुंचे लग्न पत्रिका को लेकर के टीका चढ़ाया, चढ़ा करके वापस लौट गए। धीरे धीरे समय के अनुसार महाराज इधर भगवान कन्हैया के बड़े भैया को मालूम हुआ कि मेरी शादी हो रही, तो बलराम जी मना करते हैं। लेकिन सभी लोगों ने समझाया, सभी के समझाने पर जब बलराम मान गए तो बलराम जी को सजाया गया, दूल्हा बनाया गया। बारात को लेकर के आज बारात इधर प्रस्थान करती है द्वारिका से अरुणत नगरिया के लिए। कैसे बारात चलती है भैया, चलिए बारात
बलराम जी की बारात प्रस्थान करी। लेकिन मेरे भैया कहते हैं बताया कि रेवती जो थी सतयुग में पैदा हुई थी। जब द्वापर युग आया तब तक रेवती की लंबाई कितनी हो गई थी ये भी बता दे। रेवती की लंबाई तब तक द्वापर युग आया 3 युग गुजर गए तो 21 हाथ की लंबाई गई रेवती की। तो धीरे धीरे समय के अनुसार जब बारात पहुंची रेवत नगरिया में सभी लोग आए आरती उतारने के लिए। आज स्वागत किया है जब बारात जन्माष्टमी में ठहरी है। तो जब धीरे धीरे समय दरवाजे का आया तो रेवती जयमाला लेकर के अपनी सखियन के संग में आई। कन्हैया ने रेवती सखियन के साथ जयमाला लेकर के आई और आकर के रेवती ने झुक करके जयमाला पहनाई। अब जैसे जयमाला पहनाई तो बलराम के भैया कन्हैया ने देखा तो कन्हैया जो रहे ताली बजाए कैसे लगे। सोचने लगे अरे पहले इनकी उम्र देखो फिर हमारे भैया की देखो जो 21 हाथ की लंबाई रखी है हमारा भैया छोटो सो ताली बजाए कैसे लगे। और कन्हैया ने एक बात सोची दिल में क्या कैसे गुजर होई भैया की आई तनी लंबी सुकुमारी तेजा प्यारी बाबा
भगवान कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ताली बजाएगा ऐसे लगे। सोई नारद बन, नारद ने कहा रे कन्हैया, हेलो, जब आप ही हंसी बनाओगे तो इस सब बारात वाले क्या करेंगे? तो जवाब दिया कन्हैया ने, बाबा नारद ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें हंसी आ रही है। क्यों आ रही है ऐसी तुम्हें? तो कन्हैया बोले, सुनो नारद, कि ये छोटा बलिदान लंबी हो जाई है। अभी नहीं, जब शादी करके जाएंगे द्वारिका में तो सभी लोग देखेंगे, बड़ी हंसी बनाएंगे, कहेंगे कन्हैया की भाभी की तरफ देखो कैसी है। बोलिए कन्हैया, अरे छोटो बस इन्हें देख कर हंस रहे सभी। बस इन्हें देख कर सभी। इसलिए नारद हमें हंसी आ रही है तो याद रखना मेरे भैया। कहते हैं श्री सुखदेव जी है राजा परीक्षित, नारद ने बलराम जी से कहा, बलराम ऐसा कोई उपाय करो जैसे हंसी तो बंद हो जाए। तो बलराम जी ने जैसे इतने नारद के वचन सुने तो उन्होंने आज हल और मूसल को अपने हाथ में लिया। जैसे हल से और हमारे भैया मुकेश कुमार जी की ओर से भगवान के चरणों में फल और हमारे सभी सहयोगी कलाकारों को 21 मुद्राएं देकर के सम्मान पाते हैं। भगवान से सुख शांति आकर जैसे राधे बोलिए कभी कभी भगवान की। जैसे फांस करके ऊपर से मूसल से ठोक लगाई तो बलराम जी ने इतनी ठोकर लगाई, इतनी ठोकर लगाई जो रेवती को अपने से छोटी बनाई। जब अपने से छोटी की तो अंत में बड़ी धूमधाम के साथ बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में किया गया। बोलिए गोविंद भगवान की।